अरमान, मॉर्निंग पहले तो बताइए वीकेंड पे किन किन कंपनीज के नंबर्स आए हैं और रहे कैसे हैं? बिल्कुल, नतीजों में आपको सबसे पहले बजाज फाइनेंस के जो नतीजे आते हुए दिखेंगे वो आपको जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईएस आपको 25% बढ़े हुए दिखेंगे, मुनाफे में भी लगभग 40% का उछाल है और जीएनपीएस भी थोड़े से कट के आए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1.17% से गिरकर 1.14% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी के नतीजे आए लगभग 37% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको कट होती दिखेगी, 32% से गिरकर 28% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा लगभग 5% के आसपास जो है वहां पर बढ़ के आता हुआ दिखा है। वेदांता जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पे 34% की आपको कट होती है और मार्जिन्स में आपको बड़ी गिरावट दिखेगी, 32% से गिरकर 21% के आसपास जो है वहां पर मार्जिन्स जो है वो आते हुए दिखे हैं। बीईएल आय लगभग 12% के आसपास बढ़ी है, मार्जिन्स लगभग 1% जो है गिरकर आए, 22% से गिरकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा देखेंगे वहां पे आपको 2.5% का उछाल दिखेगा। डीसीबी बैंक की बात करें, बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग आपको 29% के आसपास बढ़ के आते हुए दिख रहे हैं और आपको जीएनपीएस देखें वहां पर भी अच्छी खासी कट होती है, 4.8% से गिरकर 3.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स कमजोर नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 9% के आसपास गिरकर आई है, मार्जिन्स में भी कट होती है, 13% से गिरकर 10% के आसपास आते हुए दिखे हैं। शेषशाही पेपर की बात करें, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 66% के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। हालांकि अगर आप मार्जिन्स देखेंगे 5% से बढ़कर 27% के आसपास जो है आते हुए दिखे और मुनाफा 6 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ के आसपास जो है वो होता हुआ दिखाया। चेंजेस इन इन्वेंट्री जो पीएनएल में होता है उसका जो है यहाँ पर एक फायदा मिलता हुआ दिखा है। और अंत में अगर आप बात करें गोदरेज फिलिप्स की तो वहां पर आपको ओवरऑल नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स जो है वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत है। अगर आय देखेंगे, आय में 28% की बढ़ोतरी है पर मार्जिन्स 20% से गिरकर लगभग 19% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफे में आपको 70% का उछाल दिखेगा। चलिए, तो ये वो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स आज जब बाजार खुलेंगे तो इन नंबर्स पे रिएक्शन दिखेगा और आपके लिए होगा कमाई का मौका। लेकिन अरमान, ये भी बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और कुछ खबरें भी होंगी ना जिनके दम पर एक्शन दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी खबरें हैं और नतीजे भी हैं। नतीजों का तो सीजन चल रहा है। निफ्टी में अगर आप बात करें, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, एलएनटी, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जिनका नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में एक्साइड इंडस्ट्रीज, आरईसी, लॉरिस लैब, गेल, एसआरएफ और पीएनबी जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरती फार्मा लैब्स पर भी ध्यान रखना है क्योंकि इनकी डीमर्जर, जो आरती इंडस्ट्री के साथ डीमर्जर हुआ था, उसके बाद शेयर्स की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। वीआरएल लॉजिस्टिक, जहां पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक जो है वहां पर विचार किया जाएगा। हेरिटेज फूड्स, जिनका राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो आज से शुरू होने वाला है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट, इनका आईपीओ का लॉक इन पीरियड जो 30 दिन का है वहां पर वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ साथ सरकार जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है बजट सेशन के पहले जो है वो भी बुलाती हुई दिखेगी। एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंक में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 13 रुपए का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज, उनका जो एफपीओ चल रहा है वहां पर आप अपडेट देखेंगे। पहले दिन तक जो रिटेल का हिस्सा है सिर्फ 1% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। आज एफपीओ का फिर अब दूसरा दिन होता हुआ दिखेगा। और अडानी ग्रुप का एफपीओ पर यह भी आया है कि एफपीओ की उन्होंने जो मियाद और इश्यू प्राइस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और उसी के साथ साथ हेडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर जवाब भी उन्होंने दिया है कि हिडनबर्ग का एक्शन जो है वो कैलकुलेटेड सिक्योरिटीज फ्रॉड की श्रेणी में जो है वो आता है। एसबीआई ने भी वहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनका एक्सपोजर जो सेंट्रल बैंक लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है उससे काफी नीचे है और वो सिक्योर्ड एसेट्स में है। और एमएससीआई ने भी ये बयान दिया है कि एमएससीआई अडानी ग्रुप पर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वहां पर कई सारे फीडबैक्स जो है वो मांग रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस, यहां पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन हाईवे का जो है वो डेवलपमेंट करने वाले हैं। गार्डन रिच बिल्डर्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने जर्मन के रोल्स रॉयस सॉल्यूशन जो है उनके साथ एमओयू किया है। एनएमडीसी स्टील के स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए ईओआई मिला है। और अंत में सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड और एक्सिस के कई और फंड्स ने लगभग, अगर आप देखें कंपनी में लगभग 6.21 लाख जो कि 0.1% इक्विटी होती है शेयर का अधिग्रहण किया है। चलिए, थैंक यू सो मच अरमान। वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए आपको मिलेगा बेहतरीन कमाई का मौका चुनिंदा स्टॉक्स में और सेक्टर्स में।